जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। यह अपील आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर इस आधार पर फाइल की गई कि अपराधकारी मारुति वैन के चालक द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चालन सिद्ध नहीं हुआ और इसलिए उक्त मारुति वैन दुर्घटना में अंतर्वलित नहीं थी। मृतक का वेतन निर्धारित नहीं था और कार्य की गुणवत्ता पर आधारित था, इसलिए विद्वान अधिकरण ने मृतक की मासिक आधार पर वेतन पर विचार करके त्रुटि कारित की है। वेतन की औसत रकम पर विचार किया जाना चाहिए था। मृतक सेवानिवृत्त होने वाला था और 9 का गुणांक लागू किए जाने के बजाय 7 का गुणांक लागू किया जाना चाहिए था। प्रतिकर की राशि उच्चतर निर्धारित की गई है, इसलिए अधिनिर्णय अपास्त किए जाने योग्य है। पैराचेंज। विद्वान अधिकरण द्वारा विवाद्यक विरचित किए गए और विद्वान अधिकरण ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अपराधकारी मारुति वैन का चालक वैन का चालन उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक कर रहा था और उसने मृतक की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी, जिसकी उक्त दुर्घटना में बर्दाश्त की गई क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई थी। उन्होंने यह निष्कर्ष भी निकाला कि दावेदार याची साक्षी -1 श्रीमती भगवती देवी ने याचिका में लगाए गए आरोपों का समर्थन किया, किंतु वह दुर्घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं थी। याची साक्षी -3 विनोद का परीक्षण प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में किया गया था और उसने साबित किया कि मारुति वैन
के चालक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी। विराम। वह मारुति वैन का चालन अत्यधिक उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक कर रहा था और दुर्घटना कारित करने के पश्चात रायपुर की ओर बच निकलते हुए भाग गया था। विराम। इस साक्षी ने यह अभिकथन भी किया कि दुर्घटना में संपूर्ण गलती मारुति वैन के चालक की थी। विराम। उसने उस स्थान की भी पहचान की जहां दुर्घटना घटित हुई थी। विराम। उसने आगे कथन किया कि मृतक मोटरसाइकिल का चालन बहुत धीमी गति से कर रहा था। विराम। उसके द्वारा यह अभिकथन भी किया गया है कि उसने पुलिस को उस मारुति वैन की रजिस्ट्रेशन संख्या भी बताई थी जिसके द्वारा उक्त दुर्घटना कारित हुई थी, चूँकि उसने संपूर्ण दुर्घटना को घटित होते हुए देखा था। विराम। पैरा चेंज। विद्वान अधिकरण ने यह निष्कर्ष भी निकाला कि अभिलेख पर ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर साक्षी के कथन पर अविश्वास किया जा सके, पुलिस के कागजातों, जैसे कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, शव परीक्षा रिपोर्ट, आरोप पत्र और पुलिस द्वारा तैयार किया गया स्थल मानचित्र भी साक्ष्य में फाइल किया गया, जिनके द्वारा याचिका के वृत्तांत की पूर्ण रूप से पुष्टि हो गई थी। विराम। विद्वान अधिकरण ने इस तर्क पर भी पर्याप्त रूप से विचार किया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दुर्घटना की तारीख से 6 दिनों के पश्चात दर्ज कराई गई थी। विराम। अतः मैं विद्वान अधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में कोई
अनुचित बात या अवैधता नहीं पाता। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।